चलो हेडिंग बनाओ व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड व्यंजन वर्ड है ना। देखो जिसका जिस वर्ण का उच्चारण व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखेगा। जिस वर्ण का उच्चारण या जिसका उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है। किसके सहयोग से? स्वर के सहयोग से होता है, स्वर के मदद से होता है। जिस वर्ण का उच्चारण किसके सहयोग से होता है? स्वर के सहयोग से होता है। उसे क्या कहेंगे? देखो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखा, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे क्या बताया कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है। तो बताया कि जिसका उच्चारण या जिस वर्ण का उच्चारण किसके मदद से हो? स्वर वर्ण के मदद से हो, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। जैसे में इसमें आ जाएगा क, च, ट, प, ये सब भी आ सकता है ना। यो भी आ सकता है ना, अच्छा भी आ सकता है। सिर्फ स्वर वर्ण को छोड़ करके, यानी कि अ से लेकर के अ तक को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण हैं सभी के सभी किसमें आएंगे? व्यंजन वर्ण में आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ च लिख सकता है, च लिख सकता है, च लिख सकता है, ट लिख सकता है, आदि लगा दो है ना। कितना लिखा? उसके आगे लिखो हेडिंग बनाओ तुम लोग, अनुस्वार और विसर्ग। हेडिंग क्या बनाएगा? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग लिख के डाल देगा। देखो ए जो है करे ए ना तो स्वर है और ना ही, बोलो मत, और ना ही व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग ये ना तो क्या है? स्वर है और ना ही क्या है? व्यंजन। यानी कि ये स्वर भी नहीं है और ये व्यंजन भी नहीं है। किंतु देखो किंतु ये स्वरों के सहारे, किसके सहारे? किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। लिख लिया? क्या बताया अनुस्वार और विसर्ग के विषय बताया ये ना ही स्वर है और ना ही क्या है? व्यंजन। लेकिन किसके सहारे चलता है? स्वरों के सहारे चलता है। लिख लिया? उसके बाद देखो इसे अयोगवा कहा जाता है। इसे अयोगवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवा। तुम लोग को पहले ही बताया है कि अयोगवा की संख्या कितनी? 2। कितनी? 2। अनुस्वार और विसर्ग है ना। तो क्या लिखा? इसे अयोगवा कहा जाता है। लिख लिया? अगला पढ़ लिखो, इसी के विषय में अगला पढ़ देखो। इसका प्रयोग की बात कर रहे हैं हम लोग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन, इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में किया जाता है। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में किया जाता है। लिखा? जैसे में लिखो क्या बताया कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग बताया एक तो स्वर में भी होता है और इसमें किसके साथ होता है? व्यंजन के साथ, है ना। जैसे में लिखो, जैसे में अंगूर, तो जैसे में रंग। देखो अंगूर ये क्या है? स्वर वर्ण के साथ
और ये व्यंजन वर्ण के साथ होती है। तो इसका प्रयोग स्वर के साथ भी होता है, व्यंजन के साथ भी। जैसे मेरे को अंगूर और समझ में आया? क्या बताए सब ध्यान सुनना। अभी हम लोगों ने जाने अनुस्वार और विसर्ग के विषय में। हम ये बात बताए कि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, लेकिन किसके सहारे चलते हैं? स्वरों के सहारे चलते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हम ये बताए कि इसे क्या कहा जाता है? अयुग्मा भी कहा जाता है ना। इसके साथ साथ बताए कि इसका जो प्रयोग है स्वर के साथ भी होता है और व्यंजन के साथ भी होता है। जैसे में क्या होता है? अंगूर और क्या, ये समझ में आया? अगला जो हेडिंग है वो है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। हेडिंग बनाओ, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। हेडिंग क्या बनाएगा? हेडिंग बनाएगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या इसी का एक और नाम है संयुक्ताक्षर। अच्छा ये बात बताओ तुम लोग, इस संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? चार है। कितने? चार। तुम लोगों को पहले ही बताए अक्षर, र, ज और स। अब हमको ये जानना है कि संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर है ये क्या है, आखिर क्या इसकी परिभाषा क्या है ना। तो इसके विषय में देखो, ये हाँ देखो, ये दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बने। ये दो व्यंजन वर्णों के, ये दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बने, मिलने से बने। कितने व्यंजन वर्णों के मिलने से बने हैं? दो व्यंजन वर्णों के। यहाँ पे जस्ट बता रहा है, यहाँ डायरेक्ट बता रहा है दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बने, है ना। जानना क्या क्या है, आखिर है कौन कौन सा, ये जानना है। जैसे में ध्यान देगा यहाँ पे एक है अक्षर, ठीक ठीक, एक तरह, उसके बाद या है और एक क्या है? स्वर। कौन कौन सा वर्ण से मिलकर के बना? ये देखो अक्षर है, ये दो व्यंजन वर्ण के मिलने से बने हैं। क हलंत जोड़ मूर्धन्य। ये क हलंत और मूर्धन्य जब आपस में मिलता है इसका निर्माण होता है अक्षर। इसका निर्माण होता है अक्षर। उसी प्रकार क हलंत और र जब आपस में मिलते हैं तो इसका निर्माण होता है र का निर्माण होता है। इसी प्रकार ज हलंत जोड़ या आपस में मिलते तो क्या बनता है? या। और तालव स्व हलंत जो र आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? र बनाते हैं। इन सभी को बोलता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। जैसे चलो यहीं तक है ना।